समझाऊं, दुखड़ा दूर कर दे, मुखड़ा दिखला कर दे, मसरूर कर दे। हे मृग, हे भंवरबिंद, तूने वो कोकर बहनी देखी, कोक ने कूक कर बदला, तूने वो खोकर बहनी देखी। सिंहो, सिंहो मत हंसो, बताओ तो चलकर उस राजहंसनी को। सिंहो कर तो इतना कह दो कि देखा है राजपूत सिंहनी को। हे वन वृक्षों, पहरेदारों, बोलो बंदे ही किधर गई? हे बंदगुनी तू ही बता, मैं नहीं इधर गई। कलंक मिटाऊं अपना रोने पाओगे नहीं पड़ा दो ही बैग के परंतु हाथ बटाओ, मेरा तो हवेली जंगलों में ठिकाना है और एक रोज ही भटक भटक कर मर जाता है। मैं अयोध्या में तुम ही कुछ बता। श्रीगढ़ माता जी की खोज पर लगाएं। सुंदर है सुंदर है राम के दर्शन अंधी को सूझी धूल की, मुंह नहीं दे रोके ले खाए तलब करता है वो दूर। अब तू अपने काम से कर, मिलेंगे शाम तक के काम क्यों करे? शाम से कर। तो नहीं समझी क्या हुआ महाराज? कपड़ा छू गया, नहा कर आया था, फिर नहाना पड़ेगा। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए महाराज। उठ जाती है सुबह सुबह, किसने कहा है साधुओं के रास्ते में धूल उड़ाया करो, झाड़ू लगाया? कहा किसने है? मेरी श्रद्धा ने, मेरे प्रेम ने लगाती रहती उछाल। मैं अपने प्रेम के बदले के चुप न जाए कहीं कांटा उनके तलवों। किसके तलवों की रग में? भगवान के तलवों की रग में। अरे बैठ चंडालनी, तूने अपने आप को ऋषि कन्या ठहरा लिया। भगवान वो भी तेरे घर आएंगे, कभी नहीं। मुझे तो गुरु के चरणों वचन पर विश्वास है कि राम को दर्शन के दिन पास है। राम कभी नहीं। सच कहा महाराज, जो पावन है उतरते हैं। क्या छुपा कर राम के चरणों को न छू लेना, मोरी के कलश को अपवित्र मत कर देना। आप एक बूंद मोरी के पानी से घबराती हैं, समुद्र में तो नाले के नाले ही चले जाते हैं। जो चीजें पाप से मिलती हैं वे कब न पाप रहती हैं। हजारों मोरियां गंगा में गंगा बनती हैं। चल हट, बड़ी आई गंगा में बहने वाली।
प्रभु धन्य हो जो मुझ पापन को दर्शन दिए। माता, तुम कौन हो? पिता, तुम खुद जानते हो। बैठ जाए प्रभु, थक गए होंगे। पाँव धोने के लिए जा रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले अच्छे से फल लाऊं। ओहो, मैं तो भूल गई। पहले ओ घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। जा तो नीच भी नहीं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। चक्षु बंद है। तुमने अपने आदा से प्रेम की रेणुका से मान कर उज्जवल बना लिया है। इसलिए मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे फल चुनकर रखे हैं प्रभु, उन्हें चखने की क्या कीजिए। फल चखिएगा ना प्रभु। देखिए, ये मेरी कुटी है। क्यों ना चखूंगा शबरी, मैं तो भक्तों का दास हूँ। जो टेर उनके पास सदा, मैं तो भक्तों के हाथ का हूँ चलता है दयाल। आज्ञा पालने के लिए हूँ सदैव तैयार। देखने को आई आज सारी गरीब दुल्हनिया, तुम हो अब तुम्हारे रामा, तुम हो अब तुम्हारे। ये फल कहाँ अवध में, कहाँ चित्रकूट में, कुछ और ही मजा है मोहब्बत की झूठ में। और इनमें मजा क्यों ना हो। ये फल एक प्रेम में डूबे हुए मदहोश दिलों के हैं। खबर ये भी नहीं कि गुद्दा है या छिलके हैं। प्रभु चखिएगा ना, चखिए। आहा, बड़ा मीठा है। मिल सकता है ये फल कहाँ हमको। खिलाई जा रही है बेखुदी में घुटने हमको। ये हुए कैसे हैं? किसी के झूठे तो नहीं? महाराज के लिए चाक चाकर ये कहीं कोई छुट्टा ना हो। आहा, बड़े मीठे हैं, होठ बन गए। लो लक्ष्मण, देखो किस मजे के बेर हैं। ये बड़ा मीठा है प्रभु। लक्ष्मण, लक्ष्मण तूने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। नभ से लेकर प्रताप खाते नहीं, बात क्या है।
तुम चाहते क्यों हो बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, तो एक बेर तो लो लक्ष्मण। आपको ये ख्याल क्यों होने लगा? आप जब जग चुके हैं तो मैं पहले ही जग चुका हूँ। इनको झूठे बेर ना समझो, इसमें सच्ची प्रेम शक्ति का रस भरा है। तुम इनका निरादर करते हो, ये वे फल है जिसकी गुठली एक अमर फल होगी और इसका रस सजीवनी। हे लक्ष्मण, भगत का निरादर किया क्यों? ख्याल ऐसा दिल में समाया भला क्यों? ये है नीच जाति यही तूने जाना, मगर प्रेम कितना है ये न पहचाना। नहीं भैया जी, पिताजी का वचन रखने को माता कैकेयी की हट से जंगल में आए थे। लक्ष्मण जी और सीता जी साथ थी। 13 वर्ष खुशी से व्यतीत हो गए। अब कोई राक्षस सीता को हरकर ले गया है। उन्हें ढूंढते खोजते इधर आ निकले। अरे वह सीता ही जी थी जिसको रावण लिया जाता था। मैंने भी उल्टी बुद्धि सुनी थी, परंतु ही जानती थी कि जय ही जग माता है। अच्छा, अब हमें आज्ञा दो और बताओ, सीता जी को रावण किस ओर ले गया? मैंने आंखों से तो नहीं देखा प्रभु जी, परंतु इतना जानती हूँ कि लंका का राजा बड़ा बलवान है। इंद्र तक उससे कांपते हैं। आप पंपा को जाएं और जहाँ से ठीक ठीक पता चल जाएगा। पंपापुर कहाँ है? यहाँ से ठीक ही है प्रभु। वहाँ पता किससे लगेगा? बानरों के राजा से मीट से। अच्छा, तो हम जाते हैं। तुमने बड़ा प्रेम दिखलाया, आत्मा प्रसन्न हो गई। आप तो जाते हैं प्रभु, परंतु इस मिट्टी के चोले से मुक्ति चाहती हूँ। तुम तो जीते जी तराइन हो गई, और क्या चाहती हो? बैठने की कृपा करें। बहन जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहन जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरी बात सुनो, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज प्लीज। जो मेरी बहनें खड़ी हुई हैं कृपया बैठ जाएं, प्लीज बैठने की कृपा करें। बहन जी हमारे साथ मिलकर हनुमान चालीसा करेंगे। सभी भाइयों से अनुरोध है कि हनुमान चालीसा पढ़े। श्री गुरु चरण सरोज रज नित्य मन मुकुर सुधार, वरनहुँ रघुवर बिमल यशु, जो दायक फल चार। भूमिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, और उपदेश विधान। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम।
राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि निभावन विकट रूप धरि जीवन रूप धरि चतुर सहाय राम राम जी से राम राम कहियो कहियो जीवन मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जीवन मारे सखी मन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिरुलाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भक्त सहाय सहस बदन तुम्हारो यश गावे कहीं बद कंचन लागे संकालिक भगवान मुनीसा नारद सारद सहित कबीरा तुम सुबेर दिगपाल कहानी कवियो राम मिलाए राजपत दीना तुम्हारो अंत भविष्य मानो लंकेश्वर भय सब जग जानो तुम हरण जो दिल पर मानो जियो नाहि मधुर फल जानो प्रभु बोलिया में मुख मारो जगति जानि जय चोरे को राम जी राम राम कहियो कहियो जीवन मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जीवन राम तुम्हारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन प्रसारे सब सुख रहे तुम्हारी चरना तुम रक्षकता हो को डरना आपन तेज तुम्हारो आपे तीनों लोग हाथ से कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जग नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे संकट में जान उड़ावे हनुमान राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमृत जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध के भजन नाम को गावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चिंता करे हनुमत से सहज सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय जय हनुमान तुसाए कृपा करो गुरुदेव की नाई जो ने पारे न कोई जो करी बंदी महान होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे ना कहिए मारेरा राम जी राम राम कहियो कहियो जी हनुमान मेरी राम जी राम राम लखन सीता सही राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम मेरे मन बसियो तो नहीं, यदि सचमुच गुप्तचर हो तो मुझे संकेत कीजिए जिससे मैं कहीं और जगह उठ बैठूं। गुप्तचर तो प्रतीत नहीं होते, परंतु अपना दिल भर लेना चाहिए। मैं अभी जाता हूँ और सब पता लगाता हूँ।
आपकी ये किशोर अवस्था, ये कमसनी नंगे पांव इस जंगल में कहाँ फिर रहे हैं? आपके मुख पर तो तेज बरस रहा है, आपकी सूरत चांद सूरज को भी शर्माती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी बड़े राजा की आंख के तारे हैं। मेरी तो आत्मा बोल रही है कि हो ना हो आप दोनों नर और नारायण हैं। चाहे आप छुपाएं, परंतु मेरे चोले के अंदर जो बोल रहा है वह कहता है कि आप मनुष्य नहीं। तो कहिए, आप भूले भटके कहाँ से आ रहे हैं? आपकी ये दशा क्यों? मित्र जी, हम अवध नरेश राजा दशरथ के जाए हैं। मेरा नाम राम है, ये लक्ष्मण मेरे छोटे भाई हैं। पिता का वचन और माता कैकेयी की आज्ञा से वन को आए थे। लक्ष्मण जी और वैदेही साथ में थी। उन्हें पंचवटी से रावण हर कर ले गया। हम उन्हें ढूंढते खोजते यहाँ आ गए। अब आप बताएं कि आप कौन हैं? बोल सियापति रामचंद्र की जय! बोल सियापति रामचंद्र की जय! मैं आपका दास हूँ प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मेरे अहोभाग्य जिन चरणों के दर्शनों के लिए आंखें तरस रही थी, वो आज अपने आप सामने आ गए। महाराज, हाँ, मुझ पर हाथ रखिए, मैं सेवा को प्रस्तुत हूँ। आज हनुमान के भाग्य उधर हुए। आज बजरंगबली का सितारा हुई। आज त्रिनंदन को मुंह मांगी याद मिली। ज्ञान की महारानी को मैं खोज निकालूंगा। मैं तो आपका दास हूँ, परंतु अकेला ना समझे। राजा सुग्रीव आपका हाथ बचाएंगे। वह बाली का भाई है, भाइयों भाइयों में लड़ाई है। उसे भी आपको इसलिए उसे भी आवश्यकता है कि कोई शूरवीर मिले। चलिए, मेल मिल गया। सुग्रीव कौन? राजा बाली का भाई। कौन बाली? कहाँ का राजा? वानरों का सरदार, पंपापुर का राजा। भाइयों भाइयों में अनुभव का सबक। बाली की जबरदस्ती और ताकत का घमंड। क्या वह सुग्रीव से ज्यादा ताकतवर? तो बाली को यह वरदान है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वह वरदान क्या है? बस यही कि सामने वाले का आधा जोर उसकी ताकत में मिल जाए। वह क्या सुग्रीव से ज्यादा ताकतवर है? नहीं प्रभु, दोनों की ताकतें तो कांटे में तुली हैं, परंतु बाली को यह वरदान है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। परंतु आपस में विरोध का कारण? धुंधवी राक्षस की लड़ाई। लड़ाई का आपसी विरोध से क्या लगा? जरा विस्तार से कहिए। धुंधवी को पराजय हुई तो उसने पर्वत की कंदरा में जान छुपाई। बाली ने पीछा किया, सुग्रीव ने साथ दिया। बाली ने 1 मास की म्यान नियुक्त करके सुग्रीव को बाहर छोड़ा और खुद कंदरा में जाकर राक्षस का सर फोड़ा। जब कंदरा से खून बहा तो सुग्रीव वहीं खड़ा रहा। 6 महीने राह देकर घर आया, सारे कुंबे को समाचार सुनाया और सबको बाली की मौत का निश्चय हुआ। सारे कुंबे में शोक मनाया गया। सुग्रीव को गद्दी पर बिठाया, अंगद को युवराज बनाया। अंगद कौन? बाली का बेटा। हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ दिन बीते, बाली आया, सुग्रीव को गद्दी पर बैठे देखकर झिलाया।
मारा पीटा और घर से निकाल दिया। बड़ा हठधर्मी है, इसमें सुग्रीव का क्या दोष था? मैं तो सुनकर हैरान हूँ। यही नहीं प्रभु, यही नहीं, सुग्रीव की स्त्री भी छीन ली। ऐसा पाप छोटी भावत बेटी के समान और उस पर नियत खराब। जी हाँ, और आखिर ताक में ही है कि सुग्रीव को जहाँ भी पा जाऊं उसकी पोटियां चबा जाऊं। तो फिर यहाँ कैसे बचाव है? ये जगह तो उसके घर से ज्यादा दूर मालूम नहीं देती। नहीं प्रभु, वो यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? वरदान बस यही कि बाली जहाँ आए और जलकर राख हो जाए। मैं अवश्य सुग्रीव की मदद करूंगा। चलो सुग्रीव से मिले। आइए प्रभु। महाराजा सुग्रीव किष्किंधा के सरदार हैं, जो अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी, हनुमान जी, मुझे इनसे परिचय कराइए। ये दोनों अयोध्यापति महाराजा दशरथ के राजकुमार हैं। इनको श्री रामचंद्र जी के नाम से जानते हैं और उनको श्री लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। महाराज ने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दिए। मेरी खुश नसीबी है जो आपका दीदार हो गया और मेरा उद्धार हो गया। इस तरह वनों में फिरने का क्या कारण? सब वेदांत हनुमान जी जानते हैं। जनक दुलारी बदही उन्हें रावण हरकर ले गया। उनकी तलाश इधर ले आई। हनुमान जी के कारण आपसे भी मिलन हो गया। अरे जरा कोई वो जेवर तो लाए जो ऊपर से गिरे थे। महाराज देखिए, ये जेवर महारानी के तो नहीं। मालूम तो उन्हीं के देते हैं। आ रहे हैं प्यारी, मुझको रुला रहे देवर तेरे प्यारी, मुझको रुला रहे से कहता हूँ कि उन्हीं के होंगे। जब वह इधर से ले जाई नहीं होंगी तब पता देने के लिए उन्होंने जेवर जरूर फेंके होंगे। संभवतः ऐसा ही हो, परंतु तुम पहचानते नहीं इसका कारण। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के प्राण नहीं, पिंडों का सेवकों कुलों की पहचान। लीजिए लीजिए, अब मैं पहचान गया, ये माता सीता के ही जेवर हैं।
वह देखिए एक बाजेब तुम्हारी अकल पर आफरीन। सचमुच मैंने और जेवर देखे ही नहीं। अब तक माता सीता के चरणों के सिवा मैंने उनकी तरफ आंख भी नहीं उठाई। इसलिए सिर्फ पाजेब को ही पहचान सकता हूँ। शाबाश, तुमने बड़ों का इतना मान किया भाई। तुमने मान मर्यादा प्रेम भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण दिखलाया है, जो आज तक देखने और सुनने में नहीं आया है। प्रेम भक्ति की ऐसी उत्तम सीमा दिखाई है, जो आज तक देखने सुनने में नहीं आई है। उधर बाली भी मेरा भाई है, जिसने अपने छोटे भाई की इतनी ही भाई है, और मुझे घर से निकाल कर जंगलों की खप छुड़वाई है। जबकि आप दोनों सौतेले भाई हैं, जिसकी दुश्मनी का सारा संसार गीत गाता है, और वह कमर मेरा सखा भाई कहता है। परंतु महाराज, आप जहाँ आ गए हैं तो समझ लीजिए सब काम बढ़ गया। मैं आपकी भरपूर सहायता के लिए तैयार हूँ। आप जरा दिल को उदाहरण दीजिए। मैं कैसे सब्र करूं? आप भी चिंता में है, फिर कहिए क्या भरोसा है? मैं जानता हूँ कि आपका कर्मी है। आपके धनुष बाण देखते ही मैं समझ गया था कि इस तरह जंगलों में फिरना ऐसे आपको बहुत पराक्रम समर्थ है। यदि आप मुझ पे मेरे भाई से छुटकारा दिला दो तो सच कहता हूँ, महारानी सीता के लिए आपका कहना तो ठीक प्रभु, परंतु डर है कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जो सामने तार के वृक्ष खड़े हैं उन्हें एक बार से छेद दीजिए। यदि आप बाली की ताकत का कोई अंदाजा बताएं तो हो सकता है आपका हम ये वहम दूर करें। जब वह पूरी शक्ति से तीर चलाता है तो एक ही तीर 2-3 वृक्षों के पार निकल जाता है। तो लो ये निशाना भरपूर। गुजारिश कर रहा हूँ अपनी प्रबंध समिति से, अपने श्री वेद प्रकाश चेयरमैन जयश्वर किशोर मित्तल जी और सेक्रेटरी प्रवीण गर्ग जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलशन जी और सह कोषाध्यक्ष श्री जगदीश नीता जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हरी अपना प्लीज। प्रधान जी सामने देख के छोड़ो उसकी जान। रावण रावण को बगल में काट लिया, दम पाटों से चाट दिया, खूब किया खूब किया खूब किया। ओ बाली की चाली बोल, कबाड़ी खोल। अरे ये बक्के पटेल की आवाज कहाँ से आई? क्या मौत किसी आई? कहाँ छुपा बैठा है? अखाड़े में निकल, आज ही तेरा मेरा फैसला होगा। ओ बच्चन, क्या फिर बिना रहा है? तो मैं तेरे सर आ गया। क्या नाम बाली का शायद तू भूल, मेरे सामने तेरा सामने होना छह की जुदा, बताओ तुझे पीते का पता। चला जाना बकवास कर, मेरे मकसद का तो कुछ बस कर। अरे भाई मैं तुम्हारा तेरा मतवा अभी तेरी हड्डी लूंगा जवाब। अगर जान तुझको अपनी थी, चला जा यहाँ से बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा ना, आज जाऊंगा। आया है तेरे सर में क्या हुकूम?
आज तेरे खाल खुजला रही है या तेरी पोत बना रही है? बच्चा ज्यादा सर पर ही चढ़ता जाता है। नरमी के कारण तेरा हौसला ही बढ़ता जाता है। कर नहीं सकती बस आगे को बढ़ती। सभी हड्डियों का चूरमा बन गया। सिर्फ जान निकलने की बाकी है। क्यों क्यों भाग क्यों आए? आपने तो अधमरा करा दिया। मैं तो चैन से बैठा था। आपने बढ़ावा देकर मेरी हड्डी पसली चूर करवा दी। महाराज बस बस देख लिया। ऐसी दोस्ती थे माफी रखी। खड़े दंड रहे उठे मुखा। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पे बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के हो, इससे भी धोखा। अच्छा अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे। ये तुम पर कवच समान रहे और मुझे हार का ध्यान। जाने को तो जाऊं भगवान, परंतु कहीं ऐसा ना हो आपकी एक ही मुक्के में काम तमाम हो जाए। नहीं नहीं, तुमने उधर हाथ मिलाया, इधर मेरा बाण बाली कलेजे पर आया। अच्छा तो फिर चला जाता हूँ। बहादुरी दिखाई कुछ और भाई। इस समय न रन करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझते क्या कारण ये बायां सर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोक के खड़ी कलेजे को मुंह को आया जाता है। अभी अभी मुझे अंगद ने बतलाया कि अयोध्या के राजकुमारों को सुग्रीव ने अपना मित्र बनाया है।
उन्हीं के हौसले पर इतनी मार खाकर भी वह दोबारा लड़ने को आया है। छोड़ दामन मेरा दिख ज्यादा न कर। तेरी बात की मुझे इजाजत नहीं। क्यों लगाती है बट्टा मेरे नाम को? अब बेअकल क्या ये तेरी हिमाकत नहीं? और किसका दिखाकर डराती मुझे? कर सकेंगे वो मेरी हिलाकत नहीं। मैं कजा का भी रोका हुआ न रखूं और तेरी तो कोई ताकत नहीं। घर में ही बातें बनाओगे या फिर बाहर भी आओगे? छोड़ तू सुनती नहीं? वो किस तरह ललकार रहा है? क्या मैं बगाता? भागते होंगे तुम जैसे। मैं तो सिर्फ बदन का पसीना निकालने गया था यार। चक्कर दर्द पहले 5000 बैठ कर लगाते हो कि ये बदन खुल जाए। वाह रे बेशरम, तुम दोबारा मुंह दिखाते हुए गैरत नहीं? मेरा हक मुझे दे दो, बात कही है। ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। जा, यहाँ पे तेरा कोई हक नहीं। आज भी तेरी मौत का कोई शक नहीं। जिंदा जाएगा अगर मेरी तलवार के नीचे खुचल कर छुरी की धार के नीचे कोई शेरे पप्पा के सामने अबे अगला किया जिस हद का पर एक दिन सर के भूत लाता तो नहीं, बातों से मारा करते यार। करते के नहीं लंबी को जाना करते। ये तो बेगानों को बनाती है अपना, मुझसे कमाल अपने को भगाना करते हैं। अच्छा तो बच के कहा जाता है। हाय ये तीर कहां से कलेजे पर बैठा। अरे सुग्रीव, तुमने बड़ा दगा किया। धोखे में जान गई। ओ तीर के धनी, जरा सामने आ, देखूं तू कौन है। वाह महाराज वाह, आप बड़े धर्मात्मा हो। जिन्होंने मुझे धोखे से मारा, वह आप ही रूप है। जरा ये तो बताए, सुग्रीव पे क्या लाल लगे हुए हैं? आपने उसका जान ले डाली। आपने जरा सी मदद के लिए भरोसे पर धर्म का पालन न किया। मुझे आप कहते रावण तक तो लंका समेत यहाँ लाकर आपके
सामने कर देता, मैंने 6 महीने तक रावण के सर पर चिराग जलाया है। ऐ शूरवीर का कर्म नहीं, छुप कर जो मेरे प्राण लिए, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। तुमने वर ऐसा मांगा था, पर दक्षिणा मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खिंचकर आएगा। वरदान बड़ों का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण हाथ से मारा। देखो बाली, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देता, परंतु तूने जो छोटी भावक के साथ अन्याय किया, ये किसी तरह सहन नहीं हुआ। शास्त्र का वचन है, कन्या भगनी, सूत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुप दृष्टि से तकता वह बद के योग है दुराचारी। अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझे समाप्त कर डाला है। माना मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, परंतु मुझ जैसा भाग्यवान कौन होगा। ऋषि मुनि हजारों वर्ष तप करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको आपके दर्शन कहाँ मिलते हैं। मरते वक्त जुबान से राम नाम नहीं निकलता, मैं दम तोड़ने को हूँ और साक्षात विष्णु भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे सराहने खड़े हुए हैं। अपने चरण कमलों से मुक्ति दे रहे हैं। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, कर बैठे जगबंदन, बाहुबल पर घमंड ना करो। रामचंद्र जी सुग्रीव की मदद पर है, जान बचने करते उत्तम है। आप प्राण छोड़ते समय इस बालक का क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा।